परमानन्दम् अमरचरेरम् अविकारी निर्गुण निर्मूलम् काटनशूलं भवे भारी सूरत निज सोहम कलिमल को जन मन मोहन छवि भारी मेरा पुरवासी सब सुख राशि सदा एक रस निर्विकारी अनुभव गंभीरा माटी के धीरा अलग फकीरा अवतारी योगी आदेशा त्रिकाल दृष्टा केवल आनंदकारी चित्रकूट अद्वैत लखायो अनसुईया जनमायो श्री परमहंस स्वामी अंतर्यामी कैवलनामी संसारी अंतर्हितकारी जग पगुधारी गाव प्रहारी उपकारी सत पंथ चलायो भरम मिटायो रूप लगायो करतारी यह शीश है तेरो करत नहीं हो मोह पर मेरो प्रणधारी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अखंड दरबार की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर बोले गुरुदेव भगवान की। हमारे आपके सत्य अंतःकरण में विराजमान परम पूज्य अनंत श्री विभूषित निरवय सावयव स्वरूप में लोक कल्याण में रत गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का कोटिसा नमन करते हुए आज इस विजयदशमी के पावन पर्व में सभी आगंतुक श्रद्धेय संत साधक भक्त भाविक और सेवकों का भी हृदय से नमन करता हूँ। आप सब लोगों की श्रद्धा भक्ति विश्वास सेवा और समर्पण की भावना का ही ये सुपरिणाम है कि हमारे आपके कल्याण के लिए सुदूर महानगरीय क्षेत्र में विराजमान गुरुदेव अपनी अहेत की कृपा करके हमको आपको सबको कृतार्थ करने के लिए दर्शन दे रहे हैं। आप सब लोग
प्रतिवर्ष विजयदशमी का पावन पर्व मनाते हैं और जानते हैं अच्छी तरह से कि अंधकार से प्रकाश की विजय, धर्म से अधर्म का पराजय और अज्ञान से ज्ञान की विजय और संसार से संसार के स्वरूप में व्याप्त होते हुए भी निर्भय निराकार परमात्मा की विजय का पर्व है। और यह विजय पर्व प्रतिवर्ष मनाने के उपरांत भी हम अपने मानस में बैठे हुए उस दुर्धर्ष मोह रूपी रावण का वध नहीं कर पाते। इसीलिए प्रतिवर्ष हमको आपको यह मनाने के साथ सब प्रेरणा दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, सामर्थ्य दी जाती है कि हम अपने भीतर बैठे हुए मोह रूपी रावण का अंत करें। यह तभी संभव है जब हमारे आपके भीतर ज्ञान रूपी राम का प्राकट्य हो जाए। अध्यात्म में प्रतिदिन स्वामी जी हमको आपको सबको उपदेश देते हुए बार बार समझाते हैं कि अगर ज्ञान हो जाए कि हम आत्म स्वरूप में स्थित परमात्मा के ही परम प्रकाश हैं, शरीर और संसार नहीं, उसी समय ये मोह रूपी रावण अपने आप चला जाएगा, सदा सदा के लिए विदा हो। तो इसके लिए हमको आपको अनुराग रूपी अंगद को लाना है, बैराग रूपी हनुमान को लाना है और हमारे आपके सामने साक्षात परम ज्ञान के निर्भय और सावय स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव भगवान विराजमान है। उन्हीं के वाणी से यह संभव है कि हमारे आपके अंतःकरण में जो तिमिरा अज्ञान भरा हुआ है वह दूर हो जाए और हमें आपको वह कल्याण का रास्ता दिखने लगे जिस पर चलकर परम आनंद प्राप्त होता है। और यह विजयदशमी का पर्व मनाना हमारे आपके जीवन में सार्थक होना है। मैं आपका अभी समझ लेकर आपके अंतःकरण में विराजमान, आपकी कंठा में प्रेरित होने वाले आपके आराध्य पूज्य अंतस्थ महाप्रभु स्वामी जी महाराज अपनी वाणी से ही आपको उस रास्ते पर ले जाकर खड़ा करेंगे जिस रास्ते से चलकर हम गंतव्य तक पहुंचते हैं। स्वामी जी हमेशा बोलचाल की भाषा में कहा करते हैं, इट इज बोल। अगर हमको आपको हमारा लक्ष्य दिखाई देने लगे तो चलने में गति आ जाएगी और आशीर्वाद का जहाँ पुट मिला, प्रेरणा मिली, संबल मिला, पाथेय मिला, तो हम आप धीरे धीरे जन्म दो जन्म के सब प्रयास से निश्चित रूप से आत्म कल्याण में पहुंचे। मैं आप सब लोगों से परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का कोटि सा नमन करते हुए आपको निवेदन करता हूँ कि अपने आशीर्वाद से हमको आपको सबको उपकृत कर आत्म कल्याण की पथ की ओर ले जाने की शक्ति प्राप्त करें। सतगुरुदेव भगवान की। हाँ, तो देखिए आज दशहरा का दिन है। दशहरा का माने आप लोग हर साल मनाते थे और रावण का चित्र बना के और उसमें फिर जला देते थे। तो कहे कि हाँ दशहरा मन गया। दशहरा इतने पर नहीं मनता। दसों को जो हरण करे उसका नाम है दशहरा। इसलिए एक आसुरी संपद है, एक दैवी संपद।
इन दोनों की दुनिया है। दैवी संपद परमात्मा की पलटन है और आसुरी संपद माया की पलटन। ये दोनों में अलौकिक संबंध है। उन दोनों का ये झगड़ा है, ये दशहरा। दैवी संपत्ति के अध्यक्ष भगवान राम है और आसुरी पदी के अध्यक्ष रावण है। रावण कहते हैं मोह को। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सब बुराइयों का मूल रावण है। रावण कोई व्यक्ति नहीं, रावण कहते हैं आसक्ति को, रावण कहते हैं मोह को। मोह सकल व्याधिन कर मूला, उसका नाम रावण है। तो राम कोई ऐसा नहीं कि कोई आदमी होकर लड़ता हो। राम तुम्हारे सबके अंदर बैठा हुआ है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जहाँ राम जिसके हृदय में न हो। राम ही बैठ के अंदर वही शरीर को चलाता है, हाथ को हिलाता है, बात करता है, ब्रेन से काम लेता है, सब कुछ अंदर वही मालिक है। उसका नाम है जीवात्मा। और ये शरीर कुछ नहीं, ये तो मट्टी है। जब तक वही है तब तक चमक रहा है, और फिर जब वह निकल जाएगा तो जला के फूंक कर दे, मट्टी बन जाएगी। तो दशहरा को वहाँ आधुनिक जगत में नहीं, अध्यात्म जगत में ले जाना पड़ेगा, तब सही अर्थ इसका आएगा। अध्यात्म जगत सबके अंदर है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये स्थूल जगत में है। और अंतःकरण में 4, ये अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनमें ये झूठी माया सच बन के लाई कब्जा कर रही है। आदमी वही में फंस जाता है। जानते हो माया के पलटन कहाँ है, कैसी है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, आशा है, तृष्णा है, वासना है। ये विषय बुराई जितनी है, ये सब माया का काम है। माया के योद्धा है काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये अंदर घुस जाते हैं साधक हर आदमी के, और इन्हीं से प्रेरित आदमी करता रहता है। और ईश्वर अंदर है आत्मा, वो इनसे प्रभावित हो जाती है। तो मोह रूपी रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारांतक है, कपट काल्य में अभिमान ऐरावण है, ये शरीर ब्रह्मांड है, आसक्ति लंका है। ये आसक्ति का जब तक नाश नहीं होगा तब तक परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेगी। परमात्मा तभी दृष्टम परावरी, परावर परमात्मा तभी मिलेगा जब अंतःकरण से ये सब बीमारियाँ, परेशानियाँ,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर निकल न जाए। और ज्ञान और वैराग्य और शांति और संतोष, क्षमा और दया, ये आके कब्जा नहीं कर ले। ये परमात्मा की पलटन है और वो माया की पलटन है। आदमी सब कैसी परेशानी में है, वो जानता है कि ये संसार सही है, ये झूठा है, दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। कोई खींचता है विषय, काम, क्रोध, पैसा। इसलिए इसके मरण को जानना बहुत जरूरी है। हर आदमी नहीं जान सकता, लेकिन जो साधन करते हैं, जो साधु के वेश में है, जो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, उन सब का ये में काम है। राम रावण का युद्ध क्या है, रामचरित्र मानस क्या है। तो इस तरह से रामचरित्र मानस अध्यात्म की तरफ ले जाता है। यही रामायण जो सब आप लोग पढ़ते हो, इसी का नाम है रामचरित्र मानस। और समाज की तरफ से नाम है रामायण, और साधकों की तरफ से नाम है रामचरित्र मानस। राम के चरित्र मन से चरित्र करना है। और बाहर जो रामलीला होती है, वो 2 ठे 3 ठे लड़के लेके राम लक्ष्मण और सीता बना के बैठा दिए जाते हैं और डांस देखते हैं। रामायण का आकरण वाकरण, रावण की लीला, राम की लीला, और ये देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और बस वहाँ की वहीं छोड़ देते हैं। आगे उसका कोई भी आचरण नहीं करते, उस पर नहीं चलते, नहीं समझते। लेकिन साधकों को इस पर समझना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। यही तुम्हारा काम है। ये शरीर, यही क्षेत्र है, इसमें ज्ञान रूपी राम है और मोह रूपी रावण है। इन दोनों का युद्ध होता है। वो कहता है मैं बड़ा हूँ, मेरा सम्राट होगा सब जगह, और राम कहते नहीं, तो सात्विकी ईमानदारी के प्रतीक है। तो एक तो ईमानदारी के प्रतीक है, एक बेईमानी का प्रतीक। रावण संपूर्ण लंकावासी जितने हैं, सब राक्षस लोग हैं। और जितने राम के साथी हैं अवधवासी, राम के साथ में वो परमात्मा के वासी है, उनकी पलटन है। तो जब साधक भजन करता है तो माया का परिवार को हटाना चाहता है अंदर से, और परमात्मा के सहित परमात्मा के परिवार को अंदर कब्जा कराना चाहता है। लेकिन जानते हो, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये बड़े बलवान हैं। ये अंदर कब्जा कर लेते हैं इंद्रियों पे, मन बुद्धि चित्त अहंकार पे, तो ये हटते नहीं। कितना भी प्रयास करो, कितना ही जिद करो, और ये बड़े बलवान हैं और खींच खींच के उस विषय की तरफ ले जाएंगे। मन को उधर ले जाएंगे, बुद्धि को उधर ले जाएंगे, इंद्रिय को उधर ले जाएंगे। तो ये निरंतर युद्ध है। आत्मा परमात्मा का अंश है, सबके अंदर है। उसका नाम है जीवात्मा।
वो इसी में परवश हो करके और इनके बस में हो जाता है। तो आदमी आत्मा भी दुखी हो जाता है, जो सुख का रूप है इनके साथ से। और जो कोई कोई के पुण्य बढ़ गया, गुरु की कृपा हो गई, परमात्मा की कृपा हो गई, तो उनको चेतावनी मिल जाती, तो निकल के घरों से भाग देते। तो माता पिता भाई कुटुंब उनको पकड़ पकड़ के मरम्मत करके घर में लाते। कहते कहाँ जाता है? कहे भगवान का भजन करेगी। तो कहे भगवान का भजन है घर में कर। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थी आए, माता पिता कहते और यहीं भजन करो, लेकिन वो के समझ में नहीं आता। वो कहता है कि नहीं यहाँ भजन नहीं होगा। तो देखिए ये अंदर की चीज है, मोह रावण है और क्रोध कुंभकर्ण है। और देखिए साधक लोगों के लिए हम थोड़ा बताएंगे, गौर से सुने। जब तू लोग ध्यान करते हो, बैठ के आसन लगा के ध्यान करते हो, तो ध्यान जब हटा के चारों तरफ का चिंतन और ध्याता और ध्येय और ध्यान, ये त्रिपुटी लग जाती है, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। जब ध्यान लग गया तो फिर काम क्रोध लोभ ये हट जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो खुराफात करते हैं और फिर ध्यान से हटा के चित्त का और इधर उधर के संकल्प घुस जाते हैं कमजोर साधकों के अंदर और ध्यान को हटाने लगते हैं। ये छठे इनके स्वरूप नहीं होते, ये वेवों में तरंगों में काम करते रहते, उड़ते रहते। देवता जो देते हैं उनको कहते हैं, राक्षस जो लेते हैं उनको कहते हैं। देवता मदद करते हैं, राक्षस लूटते हैं। तो ये लूटने वाले अंदर घुस जाते हैं, ध्यान नहीं करने देते। फिर वो मन को हटो के और साधक फिर लगता है ध्यान में, तो फिर वो खुराफात करते। यही फिर 1 घंटा आधा घंटा जब तक वो बैठता है तो हमने लगाए ध्यान, तो कोई मन जड़ से लगता नहीं। जब ध्यान लगाता है साधक, तो ध्यान कैसे लगाता है? ध्यान रूपी धनुष है, त्याग रूपी तरकस है और वाणी रूपी बाण है। ये जब उठा करके मन से और परमात्मा में मन को लगाता है और रोकता है, तब रावण की पलटन ज्ञान वैराग्य शांति संतोष ये सब टूट पड़ते रावण की पलटन के, और उसकी पलटन को मार के बेदन कर देते और रावण को घायल कर देते। और जो रावण अपनी माया छोड़ता है तो बंदर के भागे के भूल नहीं मिलती। तो ध्यान लगाता है साधक, तो काम क्रोध उपद्रव कर देते तो मन हट जाता है। रावण को उपद्रव है मोह का, और जब ज्ञान और वैराग्य मदद करते हैं तो फिर ध्यान लगता है। जब फिर लगता है तो वो ध्यान जो है फिर रावण के कुदर्भ कर देते हैं। तो फिर राम उसके हाथ पैर काटते जाते हैं, मूड़ी काटते जाते हैं, और फिर वो लग के जो फिर तैयार होता जाता है, जिंदा होता जाता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में और राम ने विभीषण की तरफ देखा। विभीषण कहते हैं जीवात्मा को,
तो उनकी तरफ जब देखा तो वो जानता है साधक के अंदर की हालत क्या है, क्योंकि अंदर ही रहता है साधकों के। तो उसने दौड़ के परमात्मा से बताया कि इसकी नाभि में अमृत है, रावण की नाभि में आप बाण मारिए तब ये मर जाएगा। तो उन्होंने 31 बाण मारे, तो एक बाण नाभि में, 20 बाण भुजाओं में और 10 बाण सिरों में। 10 सिरों 20 भुजाएं थी, सब रुंड हो गया और रुंड भागने दौड़ने लगा। वो के अंदर वो कल्पना रहती है माया की। तो फिर राम ने एक बाण मारा तो 2 टुकड़े हो गए, और जब 2 टुकड़े हो गए तो रावण का समापन हो गया। उसी का कहा जाता है यह दशहरा आज का दिन। तो साधक लोग इसे अध्यात्म जगत में देखते हैं। साधकों के लिए शुद्ध चरित्र रामायण है, मानस चरित्र, मन के अंदर जो विकार हैं उनको हटाने के लिए इसका अध्ययन किया जाए, एडजस्टिंग की जाए तो शुद्ध अंतःकरण भजन कहा जाए इसको। बाहर की जगत से इसको युद्ध कहा जाता है, राम रावण का युद्ध। और अध्यात्म जगत की तरफ से साधकों की साधना, भजन, भजन कहा जाता है। युद्ध और भजन और साधन एक ही चीज है। साधन में भी दुर्गुणों को मारना पड़ता है, सद्गुणों का कब्जा करवाना पड़ता है। बाहर भी युद्ध होता है तो दुश्मनों को मारा जाता है, और जो घर के अनुकूल है वो उनको जीत दी जाए। इस तरह से इस बाहरी चीज को अंदर घटा के तो साधक अपनी सहायता, मदद और परमात्मा की कृपा इसी के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अगर इस विषय को अच्छी तरह से जान जाए कि राम रावण युद्ध, कृष्ण कंस युद्ध, कौरव पांडव युद्ध, तमाम युद्ध युद्ध युद्ध, 18 पुराणों में युद्ध है। वो उससे लड़ा, उससे लड़ा, वो राजा वो उससे लड़ा। वो युद्ध क्या है? वो साधना है। वो बुराई को हटाओ और सच्चाई को लाओ, माया को हटाओ, परमात्मा को हृदय में लाओ। परमात्मा जब इन हृदय में आ जाएगा और उसका कब्जा हो जाएगा, दुश्मन नहीं रहेगा, तो शांति हो जाएगी। दुर्गुण बिल्कुल जड़ से हट जाएंगे, ईमानदारी बच जाएगी। शांत शुद्ध मन सहज प्रकाशा आनंद स्वरूप हो जाएगा, कल्याणकारक हो जाएगा, दूसरों को सबको वो लाभ दे सकता है, आशीर्वाद के द्वारा सबका कल्याण कर सकता है। इतनी बड़ी क्षमता परमात्मा दे देते हैं। तो इस तरीके से इसका समझ है, और ये समझ लाने के लिए कोई स्कूल तो है नहीं, कोई संस्था तो है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, जो परमात्मा आदेश देते हैं, जिसके अंदर पुण्य की थापी है। तो जितना आदमी कर्म करता है, हाथ से कुछ करता है, पैरों से करता है, 10 इंद्रियों से कुछ करता है, उसका नाम कर्म है। कर्म 2 प्रकार का है, एक अच्छा एक बुरा। बुरा कर्म करोगे तो नरक में जाएंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो परमात्मा में जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। इस तरीके से इसकी विधि है। तो वो कुदरत उसी को बताती है जिसके हृदय में ज़्यादा पुण्य है।
अच्छा काम शुभ काम किए तो पुण्य बढ़ता है, और बुरे काम करते हैं तो पाप बढ़ता है। पाप जो है नीचे की तरफ ले जाता है, पतित कर देता है, और पुण्य उद्धार करके परमात्मा के पास ले जाता है। इसलिए आदमी को काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुर भ्राता। रामायण कहती है को किसी का दुख नहीं देता, न कोई देवता, न परमात्मा, न कर्म, न काल। ये तो अपना ही आदमी ऐसा उपाय है कि पास 10 इंद्रियां है, अंतःकरण है, बुद्धि है। बुद्धि निश्चय करती है, मन संकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है। ये सब काम अपने करने की क्षमता वाले हैं। तो जो 10 इंद्रियों से कर्म किया जाता है, तो बुरा कर्म करेगा तो अधोगति को प्राप्त होगा, भला कर्म करेगा तो वो परमात्मा को जाएगा। इसलिए मनुष्य के ही हाथ में है अच्छा बुरा करना, कोई दूसरा नहीं है। और ये अब जान नहीं पाता आदमी कि मैं क्या करता हूँ, वो क्या करता हूँ। यही तो कर्म करता है, दूसरा को करेगा। यही सोचता है, यही बोलता है, यही मन से करता है। तो इसलिए कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करे सो तस फल चढ़ा। आप जैसा करेंगे तैसा ही फल मिलेगा। इसलिए कर्म ही प्रधान है। और कर्म करता है आदमी, इसलिए जिम्मेदार आदमी है। तो दोष पूरा उसके ऊपर आ जाता है। इसलिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। वो हम कथविदम किम जात, हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए। ये दुनिया में हम पैदा हुए हैं, बालापन हंस खेल गमाया, लड़का हुए तो इधर उधर खेले खाए, और कुछ 15-16 साल के बाद जवानी आती है। जवानी का मरोरा पर नार पे गमाया, इस विषय में लोग गंवा देते हैं। फिर 10-50 साल के बाद बुढ़ापा आ जाता है। जवानी का मरोरा पर नार पे गवाया, आवेगा बुढ़ापा तेरे नैन कान मुद जाए। ये अंधा हो जाता है आदमी, कान से सुनाई नहीं पड़ता। और मुंह पकड़ के रोयो, जन्म तेरे बिरथा खोयो। वो हालत इसकी हो जाती है। इसलिए आदमी को सोचना चाहिए कि भाई मेरा क्या धर्म है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं और कहीं क्यों नहीं गया, मानव तन क्यों पैदा हुआ है। परमात्मा का सबसे मानव तन में प्रेम है, लगन है, क्योंकि अंदर उसका अंश जीवात्मा बैठा हुआ है, और परमात्मा अंशी है, और अंश है उसका ये। इसलिए वो अपने अंश का उद्धार करना चाहते हैं। तो उसी वही सब कुछ है ही है। तो इसलिए विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना है। परमात्मा का नाम लेना चाहिए। राम कहत चल, राम कहत चल। ये छोटी सी पुस्तक है विनय पत्र का, देखना चाहिए महापुरुषों की बातें कैसी है। देखते हैं नाम की कितनी बड़ाई की है। नाम से पकड़ में चीज आती है। जब हम मन से राम राम कहेंगे तो काम क्रोध मन के अंदर घुस नहीं पाएंगे, तो बचत हो जाएगी, तब भजन करने के लिए रास्ता मिल जाएगा। वो राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल। भाई रे ना है तो पर ये भव बेगार में छूटत अति कठिनाई रे, परेशानी में पड़ जाएगा आदमी। नाम लेना जरूरी है।
कंपलसरी है। इसलिए भगवान का नाम लो और दशहरा के भंडारा स्पेशल ढंग से खाओ। बोलो गुरुदेव भगवान की। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान